पाठक, हम लोग मिले नहीं हुए हैं। उन्होंने 11 बजे बुलाया था। हमारे साथ डॉक्टर आर.के. पाठक जी हैं, किसी परिचय की मोहताज नहीं है, हमारी धरोहर है। पर्यावरण पे आपने बहुत काम किया है, जैविक खेती पे। हम आदरणीय पाठक जी से ही हम बात करेंगे। आपने बागवानी पर बहुत से काम किए हैं, बड़े पदों पे रहे हैं। सर, सबसे पहले तो आप अपना संक्षेप में परिचय के साथ, और हम इसको कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। मैं डॉक्टर रामकृपाल पाठक, 1998 से हम ऑर्गेनिक खेती, उसके पहले मुझे कुछ पता नहीं था ऑर्गेनिक खेती क्या होती है। मैं यूनिवर्सिटी में फैजाबाद कुमारगंज में प्रोफेसर हेड हॉर्टिकल्चर का था। 1 साल के लिए यहाँ पर डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर भी 91-92 में रहा। उसी बीच हमें देखा, समझ में आया कि हमारे जब तक खेती में कोई विविधीकरण नहीं करेंगे तब तक हम सर्वाइव नहीं कर सकते। एक प्रोजेक्ट हमने कंसीव करवाया था जिसका नाम था उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना। उस समय टी.आर. सुब्रमण्यम साहब चीफ सेक्रेटरी थे हमारे, उन्होंने उसको बहुत सपोर्ट किया। वो प्रोजेक्ट हमें वर्ल्ड बैंक का मिल गया। उस वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट के बाद से वर्ल्ड बैंक वालों ने कहा कि डॉक्टर पाठक को आप एज ए टेक्निकल कोऑर्डिनेटर लीजिए, तब हम लोग इस प्रोजेक्ट को सैंक्शन करेंगे। तो मुझे मिल गया, मैं यहाँ पर आ गया। उसमें मुझे जैविक खेती के बारे में बिल्कुल पता था नहीं, लेकिन याद होगा कि 98 में वो US ने सैंक्शन लगा दिया था, तो प्रोजेक्ट रुक गए थे। मैं बनारस में गया, और बनारस के एक इलाका है रामनगर का, वहाँ पर गोल वाला बैगन की खेती होती है। एक बाबू साहब के पास 4-5 बीघा में बैगन लगा था। मैंने उनसे पूछा, एक आप देखे होंगे बैगन में कीड़ा लगता है, वो छेद कर देता है, वो सूट बोल करते हैं। तो उसके लिए उसमें बैंड पेस्टिसाइड सब था, वो स्प्रे कर रहे थे। मैं कहा, फारूक साहब इस बैगन को आप खाते हैं? कहते पंडित जी तो हम नहीं खाते, हम तो इसको सब दिल्ली भेज देते हैं। हम कहते कहने लगे जो खाना बैगन है उसको हम नीचे गाड़ देते हैं। तो मैं कहा, हो साहब आपको कोई रिलेशन है कि नहीं है? तो कहने मेरा बेटा है, बहू है, पोता भी है। मैंने मजाक मैं कहा, पिताजी पेस्टिसाइड भेज रहे हैं और आपकी बहू खरीदे। मैंने सोचा उस रात में सो नहीं पाया। फिर जब लौट कर आया तो पता चला रीता शर्मा उसमें हमारी प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर थी। मैं ऑर्डर कर दिया चंडीगढ़ जाने का। चंडीगढ़ में पहला एग्री एक्सपो इंडिया का लगा था। तो जब हम वहाँ गए तो एक अंग्रेज लेक्चर दे रहा था बायोडायनेमिक फार्मिंग, क्योंकि हमने ऑर्गेनिक फार्मिंग सोचा ही नहीं था, हमें कभी पढ़ाया नहीं गया, ना हमने पढ़ाया। तो मैं उसके बाद लेक्चर के बाद गया, मैं कहा इज इट वर्किंग? यस इट इज़ वर्किंग, वी हैव फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस। तो हमने जो कहा उसमें कुछ लिटरेचर दिया। जब मैं जब लौट कर आया तो मैडम रीता शर्मा से कहा, मैं कहा मैडम ये हमारे 15 दिन के अंतर में है, एक तो हम करें बैगन हुआ और दूसरा करें यस आपको कोई केमिकल चाहिए नहीं। तो हमारे प्रोजेक्ट में एक चीज़ लिखा हुआ था कि विथ सीरियस विथ मतलब एक्सपीरियंस कुछ भी हम बदल सकते हैं, कुछ इसमें घटा सकते हैं। तो हमने उसमें परिकल्पना की थी, 21 गांव हमारे पास थे उसमें परियोजना में, कि एक एक गांव को हम बायो विलेज के रूप में करें। और मेरा टारगेट था कि 3 साल में हम केमिकल्स को वहाँ से ख़त्म कर सकें। जब करना शुरू किया बायोडायनेमिक फार्मिंग में बड़े अच्छे रिजल्ट्स आए। और 2003 में हम पेपर प्रेजेंट किए बैंकॉक में, FAO द्वारा ऑर्गेनाइज हुआ था। हमारा जो पेपर था इसका बायोडायनेमिक का, वो बेस्ट पेपर के रूप में माना गया। फिर मैं लौट कर आया, फिर हमारे DG ने एक कॉन्फ्रेंस करने की बात कर दी दिल्ली में। 2003 में हमने एक कॉन्फ्रेंस, नहीं 2004 में कॉन्फ्रेंस में एक बसंत परंजपे जी आ गए, ये पेरू से आए थे और 30 साल से अग्रहोत की खेती को बढ़ावा दे रहे थे। इन्होंने कहा डॉक्टर पाठक हमने तो आपकी फ़ोटो देखी वहाँ पेरू में, तो मुझे इंट्यूशन हुआ कि अगर आप होमा को एक्सेप्ट कर लो तो आपका भी फ़ायदा होगा और इस देश का फ़ायदा होगा। मैं देश का फ़ायदा भी ज़्यादा नहीं कर पाएगा, लेकिन मेरा फ़ायदा होगा कि समय भी हम जो है उसमें लग रहे हैं। सर, एक बहुत महत्वपूर्ण आपकी किताब है ये, गाय पर कास्मिक खेती में योगदान। जी, आमतौर पर गाय को हम लोग उससे दूध के लिए तो इस्तेमाल करते हैं, इसको खेती कैसे जोड़ते हैं? बहुत बढ़िया है। हमारा देखिए समय टारगेट अगर आप लोग थोड़ा हेल्प करें तो मैं ये कहता हूँ कि आजकल हम लोग रिटायर्ड आदमी हैं, बच्चे हमारे हम एज एसेट एंड लाइबिलिटी देखते हैं। गाय जब तक लाइबिलिटी रहेगी तब तक वो जो है उसको जब भी मौका मिलेगा योगी मोदी कुछ करें वो छोड़ देगा। तो गाय का हमारा टारगेट, इसको एक ऐसा सेट बनाया जाए, इसकी मैं बात करना चाहता हूँ। जैसे कई सारी चीज़ें जिसको एक नाम दिया है, कर तो बहुत दूसरे थे। एक होता जीवामृत, एक होता बीजामृत,
ये जीवामृत और बीजामृत ये गाय के गोबर और गोमूत्र से बनाए जाते हैं। माँ गाय अंतिम सांस तक के दोनों चीज़ें देती है। मेरी कल्पना है अगर 2 गाय से आप जीवामृत बनाने का प्रशिक्षण दिलवा दें, बीजामृत बनाने का प्रशिक्षण दें, उसके बाद कुछ और चीज़ें हैं मल्चिंग वगैरह को आगे बात आती है, तो 1 भी ग्राम रासायनिक की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इस समय रसायन के क्या करते हैं, अगर आप देखें तो भारत सरकार इतना पैसा खर्च करती है, उसके बाद से रसायन हर साल महंगा होता जा रहा है। और रसायन का आपको पता है, अब देखिए नाइट्रोजन पर हम सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं। अब आप अगर प्रकृति की बात देखें, प्रकृति ने नाइट्रोजन वातावरण में 78% बना रखी है। कार्बन डाइऑक्साइड जब हम 0.4%, उसी को हम परेशान हैं। ऑक्सीजन की हमारी समस्या हो रही है। ये 78% प्रकृति ने नाइट्रोजन बनाया, उसके साथ उन्होंने 50 पौधे दे दिए जो दलहनी कुल के पौधे हैं। उसमें एक जिनको हम कहते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट, उसमें ट्रीज हैं, श्रब्स हैं, ये है। मैं 3 साल एक नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन प्रोग्राम में भी रहा। मैं तमिलनाडु में गया, एक जैविक किसान अपने फॉर्म पर 28 तरह के पौधे दिखाए जो सीधे वातावरण के नाइट्रोजन को मीडिएट कर करके आपको सॉइल में उठाते हैं। तो हम उसको न कर करके हम क्या कर रहे हैं। और नाइट्रेट के उसके बारे में, यूरिया के बारे में बताना चाहूँगा कि जब हम कुमारगंज में ज्वाइन किए थे तो इंडोगढ़ फर्टिलाइजर फैक्ट्री नहीं थी। उसके बाद बनने के बाद जो गोमती नहर में पानी जाता है नाले का, वो काला हो गया। और काला होकर के वहाँ तमाम अखबार वाले निकालते रहते हैं, भाई गाय मर गई, ये मर गई, लेकिन वो रहा है। तो हो गया। मैं 2 जिले गया पंजाब के, 2 हरियाणा के, 2 यूपी के। ग्राउंड वाटर में यूरिया का प्रयोग करने से नाइट्राइट कंटेंट इतना ज़्यादा हो गया है, उस पानी को पिया नहीं जा सकता। बच्चों में ब्लूबेरी सिंड्रोम आ जाता है। तो नहर पे लोग पानी को इकट्ठा करते हैं, उसको 2-3 बार बॉयल करते हैं, वो हालत हो गई है। और नाइट्रस ऑक्साइड जो वातावरण उड़ता है, इसकी ग्रीन हाउस गैस इम्पैक्ट 298 टाइम्स ज़्यादा है। अब देखिए उसके बाद हम यूरिया की बात करें, हमें प्रकृति ने दिया, उसकी हम बातें हाँ, बहुत अच्छी बात आप बता रहे हैं। वास्तव में पानी की जो समस्या है, देखिए सरकार प्रयास कर रही है कि वाटर हार्वेस्टिंग लगाया जाए, अच्छी चीज़ है जी, लेकिन हमारी विभागीय लापरवाहियाँ कहें, जन जागरूकता का अभाव कहेंगे कि वह योजना सफल नहीं हो पा रही है। लोग बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, इमारतें तो बना रहे हैं, लेकिन वाटर हार्वेस्टिंग जो है सिर्फ 100 पीस बन के रह गई। देखिए मैं कई सारे इस तरह के प्रोजेक्ट में रहा जिसमें पैसा दिया जाता था, यहाँ वाले में, दिल्ली वाले में भी। दिक्कत क्या हो गई, हमारे अधिकारी मतलब हम सोचते थे कि इस प्रोजेक्ट को कृषि विविधीकरण योजना में सोचा करता था, फिर राष्ट्रीय बागवानी मिशन सोचा करता था कि अगर इसका 70-80% भी ट्रांसलेट हो जाए तो भाग्य पूरे कंट्री को बदल जाता है। लेकिन क्या कहा जाए, कुछ नहीं कहा जाए। मैंने एक चीज़ देखा, मोदी जी जब चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, तो मैं जब भी जाता था ये ऑर्गेनिक के चक्कर में कि भाई 2 गाय पालो, हम पूरी टेक्नोलॉजी देते हैं। वो कहते साहब हम काम नहीं करेंगे, इनको साहब कहते थे गुजरात में। लेकिन अगर कुछ कमीशन चल गया तो साहब को पता चल जाएगा, हम कुछ काम नहीं करेंगे। अपने प्रदेश के बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगा कि तो ये सिचुएशन हमारी, देखिए मेरी ईमानदारी की बात तीनों चीज़ों में है। पैसे तो कुछ लोग बचा सकते हैं, कर सकते हैं, हर आदमी के पास होना है, लेकिन दूसरा श्रम और समय, अगर तीनों ईमानदारी आप ला सकें, पैसे की बात, श्रम की बात और समय की बात, तो ये कंट्री आज भी जितनी चीज़ें आपके पास है, मैं तो हमने ही कहता ना पास मास में आपको क्या दिया हुआ है। जैसे हमारा नासा का, तो आप जानते होंगे, नासा कहता है कि 1% अगर सूरज की ऊर्जा को मीडिएट कर लिया जाए, पूरी विश्व की ऊर्जा का रिक्वायरमेंट पूरा हो सकता है। मोदी जी आजकल बहुत कर रहे हैं, सोलर पैनल लगवा रहे हैं, लखनऊ में भी देखिए तो बहुत पैनल लगे हुए हैं। लेकिन ये सोलर पैनल अभी हम ज़्यादातर चाइना से मंगा रहे हैं। आज नहीं 20 साल बाद ये खराब होंगे, उनका डिस्पोजल कहाँ होगा नहीं समझ में आता है। आजकल हम लोग इसमें भी जैविक खेती में या कॉस्मिक खेती में रूफ टॉप गार्डनिंग की बात कर रहे हैं कि भाई शहर से तो लोग सब गांव से शहर में आ रहे हैं। अभी भी देखिए गांव को न कर करके नई योजना में हम शहर को और बढ़वा दे रहे हैं, जबकि कलाम साहब सदैव कहते थे कि गांव में हमें फैसिलिटेट करना चाहिए, लेकिन वहाँ हमारी सोच बदल गई है। तो हम कहते हैं लेकिन हर छत पर जो सूरज ऊर्जा आ रही है, अब देखिए सूरज ऊर्जा इतनी है, सबसे आसान तरीका है जो गाँव वाले भी कर सकते हैं, जहाँ खाली जगह है वहाँ पर अगर कोई पौधा नहीं लगा है, वो ऊर्जा जो है वो पूरी की पूरी ऊर्जा जो है
तो चलिए बहुत बस बहुत ये धन्यवाद सर आपका डॉक्टर आपका रजनीकांत आपका पांडे। बहुत बहुत धन्यवाद सर हाँ। पाठक साहब, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात बताई और ये इतना महत्वपूर्ण साबित होगा क्योंकि आपका अनुभव है और सरकार को उम्मीद है इस पर सीख लेनी चाहिए और अगर थोड़ा सा सरकार का सहयोग रहा तो हम आगे बढ़ सकते हैं। नहीं, हमें किसान को ही देखिए ये लगे हुए हैं